नमस्ते टेक प्रेमियों, वेलकम टू टेक ज़िकार। अगर आप एक टेक एंथुसियास्ट हैं तो ये आपको सुनना ही चाहिए। इन्फिनिक्स GT30 Pro इंडिया में लॉन्च हो रहा है और ये ऑसम फीचर्स से पैक्ड है। कैलेंडर में मार्क कर लो दोस्तों। इन्फिनिक्स GT30 Pro जून 3 को इंडिया में आ रहा है। ये बीस्ट आता है दो स्टनिंग कलर्स, मेन डार्क फ्लेयर और ब्लेड व्हाइट। इसके अंदर है डिमेंसिटी 8350 SoC, 12 GB तक रैम और 512 GB स्टोरेज के साथ। परफॉर्मेंस मक्खन जैसा स्मूथ और डिस्प्ले एक 6.78 इंच का 144 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले जो गेमिंग से लेकर बिंज वॉचिंग तक सब चीजों के लिए परफेक्ट है। और 5500 माह की बैटरी जो 45W वायर्ड और 30W वायरलेस चार्जिंग दोनों सपोर्ट करती है, उससे आप पूरे दिन पावर्ड अप रहोगे। फोटोग्राफी के शौकीनों खुश हो जाओ। एक 108 MP का प्राइमरी कैमरा, एक 8 MP अल्ट्रा वाइड और एक 13 MP का सेल्फी कैमरा ये श्योर करते हैं कि आप हर मोमेंट को स्टनिंग डिटेल मेन कैप्चर करो। प्लस कस्टमाइजेबल LEDs, शोल्डर गेमिंग ट्रिगर्स और IP64 रेटिंग, इस फोन में सब कुछ है। तो टेक एंथुसियास्ट्स, क्या आप इन्फिनिक्स GT30 Pro के लिए एक्साइटेड हैं? कमेंट्स में हमें बताओ। चलो अब टॉपिक बदलते हैं और बात करते हैं एक और एक्साइटिंग लॉन्च की जो बस होने ही वाला है। टेक्नो अपने आने वाले पोवा कर्व को लेकर काफी बज क्रिएट कर रहा है और आज उन्होंने ऑफिशियली लॉन्च डेट अनाउंस कर दी है। टेक फैंस अपने कैलेंडर्स फिर से मार्क कर लो। टेक्नो पोवा कर्व इंडिया में 29 मई को दोपहर 12 बजे लोकल टाइम पर लॉन्च हो रहा है। वैसे टेक्नो ने अभी तक पूरी स्पेक शीट तो बताई नहीं है, पर हमारे पास कुछ मजेदार डिटेल्स हैं शेयर करने के लिए। पोवा कर्व दो जबरदस्त कलर्स में आएगा और इसमें एक फ्यूचरिस्टिक बैक पैनल डिजाइन है जो स्टारशिप्स के एरोडायनामिक डिजाइन से इंस्पायर्ड है। पर यह सिर्फ लुक्स के बारे में नहीं है, ये फोन टेक्नो की 3Bs फिलॉसफी पर बेस्ड है। बेस्ट डिजाइन, बेस्ट सिग्नल और बेस्ट AI की बात निकली है तो पोवा कर्व में है EALA जो टेक्नो का अपना वॉइस असिस्टेंट है। EALA यूजर्स को बहुत सारे AI फीचर्स में हेल्प करेगी, जैसे क्वेश्चंस के आंसर देने से लेकर सेफ्टी बनाए रखने तक। और हाँ, फन तो गारंटी है। पोवा कर्व में कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले भी है और NFC सपोर्ट भी मिलेगा। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मिलेगा, एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट पर। तो आपको कैसा लगा टेक्नो पोवा कर्व? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ। लेटेस्ट टेक रिलीजेस पर और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहना। दूसरी खबरों में फेयरफोन, जो कि एक सस्टेनेबल डच स्मार्टफोन ब्रांड है, उसने हाल ही में अपने फेयरफोन 4 के बारे में एक बड़ा अपडेट अनाउंस किया है। पहले तो फेयरफोन ने अपने लगभग 4 साल पुराने डिवाइस के लिए एंड्रॉइड 14 अपडेट 2025 की शुरुआत तक रिलीज करने का प्लान किया था, लेकिन कुछ अनजाने चैलेंजेस और ऐसे फैक्टर्स जो उनके कंट्रोल से बाहर थे, उनकी वजह से ये अपडेट अब मुमकिन नहीं है। कंपनी के एक रिप्रेजेंटेटिव ने फेयरफोन फोरम पर एक पोस्ट के जरिए ये चेंज कंफर्म किया, ये बताते हुए कि सॉफ्टवेयर टीम को कुछ अनएक्सपेक्टेड इश्यूज आए जिससे इस एफर्ट को जारी रखना प्रैक्टिकल नहीं रहा। लेकिन अभी होप मत छोड़ो, फेयरफोन अब अपना फोकस और रिसोर्सेज फेयरफोन 4 के लिए एंड्रॉइड 15 डिलीवर करने की तरफ शिफ्ट कर रहा है। हालांकि कंपनी अभी डिटेल्ड लॉन्च टाइमलाइन शेयर करने के लिए रेडी नहीं है, पर उन्होंने प्रॉमिस किया है कि जैसे जैसे वो लॉन्च के करीब पहुंचेंगे, यूजर्स को अपडेट देते रहेंगे। ये बदलाव फेयरफोन के सस्टेनेबिलिटी की तरफ ऑनगोइंग कमिटमेंट और अपने डिवाइसेस को लॉन्ग टर्म सपोर्ट देने का हिस्सा है। तो फेयरफोन 4 यूजर्स, लगता है एंड्रॉइड 15 के साथ एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। अपने थॉट्स और एक्सपेक्टेशंस नीचे कमेंट्स में शेयर करो और अपडेट्स के लिए ट्यून्ड रहना। सैमसंग फैंस के लिए एक एक्साइटिंग न्यूज है। एंड्रॉइड 15 वाला One UI 7 का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। और डिवाइसेस के लिए आज सैमसंग ने अपडेट रोल आउट करना शुरू कर दिया है गैलेक्सी A25 और गैलेक्सी टैब S6 लाइट 2024 के लिए। गैलेक्सी A25 यूजर्स के लिए एक भारी भरकम 3.5 GB का डाउनलोड एक्सपेक्ट कीजिए, जो आपके सॉफ्टवेयर वर्जन को 256 NKSU5 CYE2 पर अपग्रेड कर देगा। लेकिन ये नोट करने वाली बात है कि ये अपडेट अभी सिर्फ कोरिया में अवेलेबल है। पिछले रोलआउट्स की बेसिस पर ग्लोबल यूजर्स तक पहुंचने में लगभग 1 या 2 हफ्ते लग सकते हैं। अपडेट में May 1 2025 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच भी शामिल है, जो सैमसंग की कमिटमेंट का एक अच्छा साइन है कि वो अपने डिवाइसेस को सिक्योर और अप टू डेट रखते हैं। क्या आप इस अपडेट के लिए एक्साइटेड हैं? क्या आपको ये मिल गया है? ह्यूमन नीचे कमेंट्स में बताइए और भी टेक अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड।
और अब मोटोरोला फैंस के लिए हमारे पास कुछ एक्साइटिंग न्यूज है। हाईली एंटिसिपेटेड मोटोरोला Razr 60, जो Razr 60 अल्ट्रा के साथ अप्रैल में लॉन्च हुआ था, फाइनली इंडिया आ रहा है। Razr 60 अल्ट्रा तो इंडियन मार्केट में पहले ही आ चुका है, लेकिन Razr 60 का इंतजार अब बस खत्म होने वाला है। अपने कैलेंडर्स मार्क कर लो, क्योंकि मोटोरोला इंडिया के अकॉर्डिंग Razr 60 देश में मई 28 को ऑफिशियली लॉन्च हो रहा है। ये आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पर, मोटोरोला के ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर पर और देश भर के लीडिंग रिटेल स्टोर्स पर। ये मोटोरोला के लिए एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, क्योंकि वो इंडियन मार्केट में अपनी प्रेजेंस को और एक्सपैंड कर रहे हैं। तो क्या आप एक्साइटेड हैं Razr 60 को अपने हाथ में लेने के लिए? हमें नीचे कमेंट्स में बताओ। स्टे ट्यून्ड लेटेस्ट टेक रिलीजेस पर और अपडेट्स के लिए। और अब चलते हैं Realme की तरफ। हमारे पास आपके लिए कुछ फ्रेश अपडेट्स हैं। Realme चाइना में मई 29 को Neo 7 टर्बो लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कल ही ब्रांड ने हमारे स्मार्टफोन का पहला ऑफिशियल लुक दिखाया, इसका स्लीक डिजाइन दिखाते हुए। लेकिन इतना ही नहीं, आज Realme ने Neo 7 टर्बो के कलर और मेमोरी ऑप्शंस के बारे में और भी एक्साइटिंग डिटेल्स शेयर की है। Neo 7 टर्बो 2 शानदार कलर्स में अवेलेबल होगा, एक स्टाइलिश ग्रे वेरिएंट जो हमने कल देखा था और एक स्लीक ब्लैक वर्जन। मेमोरी की बात करें तो Realme अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए कई ऑप्शंस ऑफर कर रहा है। बेस मॉडल में 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज होगा। जिन्हें ज्यादा चाहिए उनके लिए एडिशनल कॉन्फ़िगरेशंस भी हैं। 12 GB/512 GB, 16 GB/256 GB और जबरदस्त 16 GB/512 GB। इन इम्प्रेसिव स्पेक्स और वर्सेटाइल ऑप्शंस के साथ Realme Neo 7 टर्बो एक पावर हाउस डिवाइस बनता दिख रहा है। नए कलर और मेमोरी ऑप्शंस पर आपका क्या ख्याल है? लॉन्च के लिए एक्साइटेड हैं? नीचे कमेंट्स में बताएं और हमें बताएं। लेटेस्ट टेक रिलीजेस पर और अपडेट्स के लिए बने रहें। और अब iQOO की तरफ फोकस करते हैं। लगता है कि कंपनी की एवर एक्सपैंडिंग Z10 फैमिली में एक नया मेंबर आने वाला है। पिछले महीने ही हमने Z10 टर्बो और Z10 टर्बो प्रो का एडिशन देखा, लेकिन एक और वेरिएंट आने वाला है, iQOO Z10 Lite। रिसेंटली Z10 Lite को Bluetooth SIG से सर्टिफिकेशन मिला है और Google Play सपोर्टेड डिवाइसेस डेटाबेस में भी लिस्टेड है, जिससे इसका नाम और मॉडल नंबर i2409 कंफर्म हो गया है। हालांकि इसके स्पेक्स के बारे में कोई स्पेसिफिक डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आए हैं। एक्सपेक्टेड है कि यह iQOO की लाइनअप में Z10X से नीचे होगा, जिससे यह बजट कॉन्शियस कंज्यूमर्स के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाएगा। इंटरेस्टिंगली, ऐसी रूमर है कि iQOO Z10 Lite शायद Vivo T4 Lite का ट्विन हो सकता है। दोनों डिवाइसेस में आइडेंटिकल हार्डवेयर होगा, लेकिन ब्रांडिंग अलग होगी। यह पहली बार नहीं होगा कि हम ऐसी स्ट्रैटेजी देख रहे हैं। पिछले साल iQOO Z9 Lite और Vivo T3 Lite एसेंशियली एक ही डिवाइस थे, बस उन्हें अलग अलग नामों से मार्केट किया गया था। तो पोटेंशियल बायर्स के लिए इसका क्या मतलब है? Z10 Lite और T4 Lite अलग अलग मार्केट्स में लॉन्च हो सकते हैं, लेकिन हमेशा एक चांस रहता है कि वे सीधे एक दूसरे से कम्पीट करें, जिससे थोड़ी कंफ्यूजन बढ़ सकती है। जब तक हमें और कॉन्क्रीट डिटेल्स नहीं मिलते iQOO के इस लेटेस्ट एडिशन के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? Z10 Lite क्या ऑफर करता है, यह देखने के लिए एक्साइटेड हैं? नीचे कमेंट्स करें और हमें बताएं। लेटेस्ट टेक रिलीजेस पर और अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड। और अब चलिए लावा मोबाइल्स की तरफ से कुछ एक्साइटिंग न्यूज देखते हैं। इंट्रोड्यूसिंग द लावा शार्क 5G। लावा के बढ़ते पोर्टफोलियो में सबसे नया बजट फ्रेंडली डिवाइस शार्क 5G में है। एक 6.75 इंच का IPS LCD, HD+ रेजोल्यूशन और स्मूथ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। डिस्प्ले में एक वाटर ड्रॉप नॉच है, जिसमें इसका 5 MP फ्रंट फेसिंग कैमरा है, सेल्फीज और वीडियो कॉल्स के लिए परफेक्ट। पीछे की तरफ आपको मिलेगा एक 13 MP का मेन कैमरा, उन इंपॉर्टेंट मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए। अंदर की बात करें तो शार्क 5G में लगा है Unisoc T765 चिपसेट, जिसके साथ है 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज। इसके अलावा इसमें माइक्रो SD कार्ड से स्टोरेज बढ़ाने का सपोर्ट भी है, जिससे आपको फोटोज, एप्स और भी चीजों के लिए काफी जगह मिलेगी। इसकी एक खास बात है इसकी लंबे समय तक चलने वाली 5000 mAh बैटरी, जो 18W तक चार्जिंग सपोर्ट करती है। और जो लोग हमेशा बाहर रहते हैं, उनके लिए यह डिवाइस IP54 वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट है और इसमें 3.5 mm हेडफोन जैक भी है। Android 15 पर चलने वाला लावा शार्क 5G आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देता है।
ये स्टेलर गोल्ड और स्टेलर ब्लू कलर्स में अवेलेबल है। इस डिवाइस की कीमत है सिर्फ INR 7,999 यानी करीब $93 464 GB वर्जन के लिए। आप इसे लावा के ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर से या पूरे इंडिया में लावा के फिजिकल स्टोर से ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा लावा शार्क 5G? क्या ये वही बजट फोन है जिसका आप इंतजार कर रहे थे? हमें नीचे कमेंट्स में बताइए और भी टेक अपडेट्स और रिव्यूज के लिए जुड़े रहिए।